आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लाडवा विधानसभा के गांव समानी में मन की बात कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम साझा करते हैं। साथ ही देश के लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, वो भी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहते हैं। इस दौरान सीएम सैनी ने विपक्ष की कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है। आज मां दुर्गा के पवित्र नवरात्रे, हमारा नववर्ष, इसका शुभारंभ हुआ है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को आज समानी गांव में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे गांव के साथ मन की बात को सुना है। मैं सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने में लास्ट संडे देश के लोगों से जुड़ करके मन की बात करते हैं, और उस मन की बात में जो देश में लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, जिनसे देश के लोगों को प्रेरणा और उनके कामों की सराहना होती है, वो मिलते हैं। उसका लाभ भी पूरे देश को मिलता है। तो सीएम सैनी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान शिरकत करी है। प्रधानमंत्री के मन की बात को वो सुनते नजर आए हैं और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के लगभग हर वर्ग और उस माह के लगभग हर मुद्दे को स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में भी जिक्र करते हुए सचेत करते नजर आते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के करनाल में आयोजित एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों को लेकर सख्त टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि हरियाणवी गानों में देशभक्ति, संस्कृति और सामाजिक सद्भावना झलकनी चाहिए। ऐसे गाने ही प्रचलित होने चाहिए जो समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं और युवाओं को सही दिशा में प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि गाने लोगों को भड़काने के लिए नहीं होने चाहिए और ना ही ऐसे गाने बनाने चाहिए जिनसे कोई संस्कार ना मिले। हरियाणा के कैथल में सब्जी उत्कृष्ट केंद्र में चेरी टमाटर उगाए जा रहे हैं, जो उच्च गुणवत्ता, रोग मुक्त और स्वस्थ पौध उत्पादन के लिए हाईटेक ग्रीन हाउस का उपयोग करते हैं। आपको बता दें कि इसकी फसल की खेती 1792 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। बड़े शहरों और मेट्रो सिटीज में चेरी टमाटर की अच्छी डिमांड है और साथ में सब्जी उत्कृष्ट केंद्र में कार्यरत वेजिटेबल एक्सपर्ट डॉक्टर लवनेश ने बताया है कि चेरी टमाटर अन्य टमाटर की तुलना में छोटे होते हैं, लेकिन ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। इस टमाटर की खेती से किसानों को काफी मुनाफा भी होता है। सर, चेरी टमाटर का ऐसा है कि ये जैसे हमारे रेगुलर टमाटर होता है, सेम वैसे ही होता है, बस इसका साइज छोटा होता है और ये टेस्ट में मीठा होता है। तो ये सलाद पर्पस के लिए काम आता है। तो इसका उन किसानों के लिए ज़्यादा फायदा है कि जो इसकी मार्केटिंग कर पाएंगे, क्योंकि सर इस मार्केट में अगर हम नॉर्मल अगर कहें कि करनाल हो चाहे आपका हरियाणा का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो,
अगर आप उसमें यहाँ पे इसको रेगुलर उगाएं और प्लस इसकी मार्केटिंग ना कर पाएं तो फिर सर इसके रेट कुछ खास मिलेंगे नहीं मंडी में। तो अगर आप इसकी मार्केटिंग कर पाएं इसकी बहुत अच्छी वैल्यू आप निकाल सकते हैं सर। जो इसका लगाने का मेन समय है, क्योंकि सर ये बेल वाला टमाटर है और ये पॉली हाउस और नेट हाउस के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो इसका लगाने का मेन समय रहता है हमारा सितंबर से अक्टूबर। तो ये उसी वक्त चलता है और ये आपका 9 महीने के आसपास चलेगा, तो ये मई जून तक पूरा आपको लगातार। चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से हुई है। पंजाब के पटियाला के मंदिरों में पहले ही दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। आपको बता दें कि पटियाला के काली देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। यहां दूर दूर से श्रद्धालु मंदिरों में मत्था टेकने आ रहे हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी बलिंदर सिंह ने मंदिर परिसर का जायजा भी लिया और श्रद्धालुओं से बातचीत की। देखिए। आज माँ का पहला नवरात्र और आप जैसे हिंदू में आज नववर्ष भी मनाते हैं, वो भी आज नववर्ष है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम माँ का अनमोल खजाना माँ के भक्तों के लिए रखा हुआ है। एक तरफ माँ का ये चरण है और एक तरफ ये साक्षात माँ है। ये सन में खजाना सभी भक्तों के घर में जा रहे हैं। सभी भक्तजन इसके अपने घर में ले जाएंगे, इसे अपनी तिजोरी में रखेंगे और जैसे ये खजाना चमक रहा है उनकी तिजोरी भी ऐसे ही चमकाए रहेगी। जय माता की, जय माँ भद्रकाली और सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से हुई है। पंजाब के पटियाला के मंदिरों में पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें, पटियाला के काली देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु मंदिरों में मत्था टेकने आ रहे हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी बरिंदर सिंह ने मंदिर परिसर का जायजा लिया और श्रद्धालुओं से बातचीत भी की है। देखिए। चैत के नवरात्रे का आज पहला दिन है और पहले दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक माँ शैलपुत्री के रूप में आज पहला नवरात्रा मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त काली देवी के मंदिर में खड़ा हूँ, जहाँ पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, कितना महत्वपूर्ण ये दिन होते हैं 9 दिन? माँ भगवती के बोल साचे दरबार की, मेरी जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा ही। आज नव संवत्सर के उपलक्ष्य में माँ भगवती का पहला नवरात्रा चैत्र मास के प्रतिपदा तिथि में माँ भगवती शैलपुत्री के रूप में पहले नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा की जाती है। ये माँ भगवती के 9 नवरात्रियों में अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। पहले नवरात्रि में शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातिथि, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गे। इस प्रकार 9 नवरात्रों में माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। और जहाँ जो भी कहते हैं कि भक्तजन मनोकामना लेकर आते हैं, उस मनोकामना वो पूरी हो जाती है, क्योंकि 9 नवरात्रे हैं, अलग अलग रूपों में माता रानी के जो है वो रूपों की पूजा होती है। आज पहला दिन है, माँ शैलपुत्री के रूप में जो माता का पूजा हो रही है। तो अगर काली देवी के मंदिर के प्रबंधकों की बात की जाए तो बंदोबस्त खूब अच्छे किए हुए हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी लगा रखी है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे भी जो लगाए गए हैं और पंजाब पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। कैसे मनाते हो नवरात्रि आप? हाँ जी, मत्था टेककर अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत जलाते हो, क्या मनोकामना पूरी होती है? हाँ जी, मेरी सारी विशेष पूरी होती है। जी बिल्कुल। तो अखंड ज्योत जलाकर भी माता रानी की जो पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ इतना ही नहीं, दूर दूर से जो श्रद्धालु वहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं और माता रानी के जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पटियाला से बलिंदर सिंह, न्यूज इंडिया। चैत के नवरात्रे का आज पहला दिन है और पहले दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक। पंजाब के अमृतसर में डीएस कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में बातचीत करते हुए मनीष कुमार और भावना ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने हमारे घर में घुसकर तोड़फोड़ की और हमें जान से मारने की कोशिश की। बदमाश हमला करके मौके से रफूचक्कर हो गए। पीड़ित लोगों ने पुलिस को मामले की इत्तला की है। हालांकि सीसीटीवी में हमले की घटना कैद हुई। परिवार के लोग प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ਸਕੂਲੀ ਝਗੜਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ 20-25 ਜਣੇ ਆਏ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ LCD ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲੌਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲੌਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮੈਰੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਚੈਨੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਚੈਨੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਟੋਪਸ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ 3-3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਘਰ, ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਭਾਜੀ। पंजाब सरकार नशे के खिलाफ सख्त है। इसके तहत मोगा में पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा नशा तस्करों को पकड़ने के लिए हर रोज़ गतिविधियां की जा रही हैं। तो वहीं इस मुहिम के तहत SSP ने दिशा निर्देश जारी किया है। पुलिस टीम ने मोगा में एक तस्कर को गिरफ्तार किया और छापेमारी के दौरान तस्कर के पास से 40,000 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। पंजाब के फिरोजपुर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई। पुलिस को चेकिंग के दौरान गाड़ी से 8 किलो हेरोइन बरामद हुई है। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूरे पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो चेकिंग के दौरान हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने तस्करों की गाड़ी को सीज किया और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। नशे के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आज से चैत्र नवरात्र का आरंभ हो गया है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। हिमाचल प्रदेश में भी धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। बिलासपुर स्थित विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में आज सुबह की आरती और मंत्रोच्चारण के साथ नवरात्रि का आरंभ हुआ। आज सुबह मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की गई। तो वहीं नवरात्रि के मौके पर श्री नैना देवी मंदिर को दुल्हन की तरह सुसज्जित किया गया। पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजाया गया। इस बार भी मंदिर में सजावट का काम पंजाब की समाज सेवी संस्थाओं की ओर से किया गया है। नवरात्रि के दौरान श्री नैना देवी मंदिर में हिमाचल समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य राज्यों से बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं और मां नैना देवी के दर पर शीश भी नवाते हैं। तो अब वक्त है हरियाणा डायरीज का। हरियाणा डायरी में हम आपको नए हरियाणा की विकास यात्रा के बारे में बता रहे हैं। राज्य में नायब सिंह सैनी की सरकार लोगों के विकास को अहमियत दे रही है ताकि हरियाणा वासी खुशहाल हों। इसी कड़ी में हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने ईद की छुट्टी को रद्द कर दिया, जिसके तहत ईद के दिन भी हरियाणा में सरकारी दफ्तरों में काम चल रहा है। हरियाणा सरकार के ऐसा करने के पीछे क्या कारण है, हमारी हरियाणा डायरी की रिपोर्ट में आपको समझना होगा। समझिए। हरियाणा में ईद की छुट्टी पर संग्राम। राजनीतिक दलों में मचा त्राहिमाम। सीएम सैनी सरकार ने की ईद की छुट्टी कैंसिल। हरियाणा में ईद पर छुट्टी नहीं मिली। नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी किया।
इसमें सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ईद पर रजिस्टर्ड हॉलिडे का ऐलान किया है। ऐसे में नायब सैनी सरकार ने ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी है। नए नोटिफिकेशन में इस साल हरियाणा में ईद की छुट्टी को गैजेटेड हॉलिडे के बजाय रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे किया गया है। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि वीकेंड होने के चलते शनिवार और रविवार यानी कि 29 और 30 मार्च को छुट्टी होगी। इसी बीच 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डे है, इसलिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। ईद की छुट्टी रद्द और इसे रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में डाला गया। नोटिफिकेशन हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किया। नोटिफिकेशन में कहा गया छुट्टी विकल्प के तौर पर ही मिलेगी। सरकार की मंशा साल के आखिरी दिन सभी कामकाज सुचारू तरीके से चले। सरकार ने इसको ध्यान में रखकर कदम उठाया है। आरबीआई ने ईद की छुट्टी जरूरी सेवा को देखते हुए रद्द किया। आरबीआई ने 31 मार्च को काम करने और सभी सरकारी लेन देन पूरे करने के निर्देश दिए। 31 मार्च को बैंकिंग सेवाएं भी जारी रहेंगी। ईद उल फितर का पर्व 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल को पड़ने की संभावना है। इस बार रमजान की शुरुआत 2 मार्च से हुई थी। हरियाणा सरकार ने ईद के गैजेटेड छुट्टी को चेंज करके रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का हवाला देते हुए ये बदलाव किया गया है। हालांकि हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इस दिन अवकाश ले सकते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 26/12/2024 को जारी सरकारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि ईद उल फितर 31 मार्च 2025 को राजपत्रित अवकाश के स्थान पर प्रतिबंध अवकाश के रूप में किया जाता है, क्योंकि 29 और 30 मार्च 2025 सप्ताहांत अवकाश के दिन है और 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का अंतिम दिन है। यह पत्र सभी विभागों को जारी किया गया है। फाइनेंशियल ईयर समापन हो रहा है और उसके समापन के ऊपर लगातार 3 छुट्टियां आ गई। कई ट्रांजैक्शनें सरकार की भी होती है, प्राइवेट भी होती है, क्योंकि शनिवार आ गया है, फिर संडे आ गया है, फिर ईद उल फितर की ये छुट्टी आ गई है। मैं इसकी बधाई भी देता हूं सभी को। परंतु क्योंकि इस फाइनेंशियल समापन के ईयर पर कई ट्रांजैक्शनें होती हैं, हमने उसको रिस्ट्रिक्टेड किया है। कोई छुट्टी अगर जाना चाहे उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। इस आदेश के बाद सरकार के सभी सरकारी दफ्तर ईद के दिन खुले रहेंगे। हालांकि कुछ लोगों को इस दौरान छुट्टी लेने की इजाजत होती है। हरियाणा में बेशक ईद को गैजेटेड छुट्टी की लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन छुट्टी ले सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे या प्रतिबंधित अवकाश एक वैकल्पिक अवकाश है, जिसे कर्मचारी चुन सकते हैं कि वे लेना चाहते हैं या नहीं। ये एक प्रकार का अवकाश है जिसके लिए कर्मचारियों के पास ये चुनने का विकल्प होता है कि वे छुट्टी लेना चाहते हैं या नहीं। बता दें कि ईद उल फितर पूरे भारत में 31 मार्च को मनाई जाएगी, जो वित्त वर्ष 2024 और 25 का अंतिम दिन भी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस दिन अवकाश रद्द कर दिया है, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है और वर्ष के लिए वित्तीय बदलाव करने की समय सीमा भी है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ईद पर छुट्टी तो दे रही है, लेकिन वैकल्पिक तौर पर, यानी कि सरकारी दफ्तरों में जो लोग मुस्लिम समुदाय के हैं
वो अपने त्योहार को मनाने के लिए छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन सरकार के सामने चुनौती ये है कि फाइनेंशियल ईयर के आखिर में सभी कामों को सुचारू रूप से किया जाए। इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। इस फैसले से न काम प्रभावित होगा और ईद का त्योहार भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।